शान्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी ओम गण गणपते नमः। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आपको सावन के चौथे सोमवार की अनेकों शुभकामनाएं। आज है 12 अगस्त और सावन का चौथा सोमवार है। 5वां सोमवार एक तरीके से रक्षाबंधन को होगा, जो कि सावन का आखिरी दिन होगा। सावन के 3 सोमवार पे मैंने आपको अलग अलग कहानियाँ सुनाई, जिसमें सबसे पहले थी कि कैसे महादेव जी की शादी पहले माता सती से हुई थी और फिर माता पार्वती से हुई थी, और कैसे फिर पूरे संसार में खुशहाली आ गई थी। इसके बाद बात की जाए तो अमृत मंथन, जो कि मैं बात करूँ समुद्र मंथन, जब उन्होंने जो खुद विष पिया और सबको अमृत दिया, क्योंकि एक उनके बात करूं जीवन की बहुत ही बड़ी घटना थी। अगर मैं तीसरी बार में भी बात करूं तो ये था कि पहले कौन आया, कौन बड़ा था, शिव जी बड़े थे, विष्णु जी बड़े थे, ब्रह्मा जी बड़े थे, इस बारे में बात हुई थी। आज मैं आपको शिव जी की कहानी के बारे में नहीं बताऊंगा, आज मैं करूंगा सीरियल रिव्यू। जी हाँ, अपना दूसरा सीरियल रिव्यू। जी हाँ, अगर 2000 से 2010 के बीच का जो डिकेड था, अगर वहाँ का सबसे बड़ा सीरियल था हातिम, जिसका मैंने पहले रिव्यू करा था, तो मैंने आपको कहा था ऐसे 5-6 सीरियल हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और वो अपने मैं बात करूँ जनरेशन के बेस्ट हैं। जैसे 1980 से 90 की बात की जाएगी तो रामायण है, तो उसका भी कभी रिव्यू करेंगे। 1990 से 2000 के बीच महाभारत है, उसका भी रिव्यू करेंगे। शक्तिमान भी है, क्योंकि 1990 से मैं बात करूँ 2000 के बीच वाला ही वो है, तो उसकी बात कैसे नहीं होगी। और साथ ही साथ CID भी है, जो कि मैं बात करूँ अलग अलग 3 डिकेड्स में चला है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक सीरियल था जो 2010 के डिकेड के बाद आया, जिस मैं बात करूँ डिकेड को कोई बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता सीरियल्स के हिसाब से, और अब ये वाला डिकेड तो बड़ा ही सूखा सूखा है। लेकिन एक सीरियल उस डिकेड में ऐसा आया जिसने भाई ऐसी छाप छोड़ी कि बस वो हमेशा याद रखी जाएगी। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों देवों के देव महादेव सीरियल की। जी हाँ, आप अब पहचान गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया सीरियल था। और आज इस बारे में बात करेंगे छोटी सी कि यार कैसे सीरियल इतना हिट हो गया, क्योंकि इससे पहले भी महादेव जी के सीरियल आए थे, लेकिन ऐसा क्या रहा। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करें, इससे पहले भी शिव जी के कुछ सीरियल आए थे। जैसे एक सीरियल आया था ओम नमः शिवाय, और वो सीरियल वैसे बढ़िया था, और उसमें जो शिव जी का किरदार भी निभाया था, उन्होंने एक्टिंग भी अच्छी करी थी। लेकिन बात ये रही कि वो सीरियल उतना हिट नहीं हुआ। अब लेकिन इसकी क्या रीज़न रहे, अब इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है यहाँ जो बाकी आर्टिस्ट इतने सारे थे, चाहे वो मैं बात करूँ जिन्होंने जिसका भी किरदार निभाया, वो सारे ही बहुत बढ़िया थे। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो डायरेक्शन की बात कर लें, प्रोडक्शन की बात कर लें, सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो लगभग मैं बात करूँ दिसंबर में चल रहा था 2011 का, जब ये सीरियल शुरू हुआ, और लाइफ ओके तभी बस स्टार्ट ही हुआ था। लाइफ ओके उस टाइम पे था, और अब वो है स्टार भारत, आप सभी जानते होंगे। और लाइफ ओके को इतना मुकाम पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ अगर है तो महादेव सीरियल का ही है। जी हाँ, अगर मैं इसके प्रोडक्शन की बात करूं तो ट्रायंगल फिल्म प्रोडक्शन जो है उसने इसका प्रोडक्शन करा था। तो भाई कितना उसका तब नाम हुआ होगा, ये मुझे कोई आपको कहने की बात नहीं है। भाई राइटर्स की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स हैं इसमें। ब्रिज मोहन पांडे जी को मैं जानता हूँ, जिन्होंने शक्तिमान की भी मैं बात करूँ राइटिंग करी थी। तो भाई क्या आप सब ने कमाल की इतनी अच्छी राइटिंग करी है, इतनी रिसर्च लगी होगी, तो वेल डन यार। क्योंकि इससे बड़ा कारनामा क्या होगा कि आप ठीक है ऐसे कोई भी कह सकता है यार महादेव जी की कहानी है यार, कितनी रिसर्च करी होगी, सब कुछ करा होगा, बहुत बड़ी बड़ी बात है। इसके सिवा बात की जाए तो प्रोडक्शन की बात की दी जाए, अनिरुद्ध पाठक जी हैं, साथ ही साथ निखिल सिन्हा जी हैं। भाई क्या आपने प्रोडक्शन करा है, मज़ा आ गया भाई। ऐसा प्रोडक्शन भाई बहुत कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन जो होता है अमीश वसानी जी, उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि भाई आसान नहीं होता एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन का साथ देना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है, इतना अच्छा तालमेल बिठाना। इसके बाद सिवा सिनेमेटोग्राफी सीरियल में बहुत ज़रूरत थी। तो मैं बात करूँ दीपक गर्ग जी थे, साथ ही साथ भी और भी लोग थे। तो भाई ये सारी चीज़ें थी, इतना आसान नहीं होता। एक मिश्रा जी भी थे। तो ये सारी इतनी बड़ी टीम होना, जैसे कि मैंने कहा कि भाई 10-12 राइटर्स हैं, क्योंकि बात सही है, इतने सारी कहानी है, इतने सारे एपिसोड हैं कि सिर्फ आप वो शॉर्ट में नहीं निपटा सकते। तो उसके लिए ज़रूरत होती है एक बड़ी टीम की, कि आप कहो कि भाई हाँ एक आपको है ना बड़ी टीम चाहिए जिसमें सब कुछ बड़ा ही आओ। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आर्टिस्ट की एक एक करके, क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट थे और सब ने इतना बढ़िया काम करा। बहुत लंबा सीरियल था, तो बहुत लंबे लोगों की तो बात नहीं हो पाएगी, लेकिन जितना भी कर सकते हैं उतना। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटे ही, यानी गणपति जी की। तो वैसे सबसे बड़े माने जाते हैं। तो सादिल कपूर ये लड़का था, काफ़ी छोटा था, और बहुत तारीफ़ है इस लड़के की, इसने बहुत अच्छा गणेश जी का रोल निभाया। इतना अच्छा रोल निभाना बहुत बड़ी बात थी कि यार इतना अच्छा देख के लगना कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि गणेश जी हों, ऐसा लगता था। साथ ही साथ आगे बात की जाए तो दोस्तों जब गणेश जी की बात हो रही है तो उनकी बात होगी उनके बड़े भाई की, यानी कार्तिकेय जी की। जी हाँ, ऋषिराज पवार। जी हाँ, इस लड़के को आपने काफ़ी देखा होगा, लेकिन जब भी हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले कहते हैं सेनापति कार्तिकेय जी। जी हाँ, अब दोस्तों इस लड़के की कमाल की बात मैं आपको बताऊँ कि लगभग आधे या 1 साल पहले ये चंद्रगुप्त मौर्य का रोल प्ले कर रहा था, जिसमें छोटा बच्चा बना हुआ था। फिर कार्तिकेय के रोल में थोड़ा सा बड़ा हुआ, और फिर बड़े वाले कार्तिकेय का रोल भी इसने निभाया। और वो कार्तिकेय जी की जो शक्ल पे गुस्सा आता था ना, वाकई में ऐसा कहा जाता है कि योद्धा था, वो इसकी पर्सनैलिटी पे लगता था। तो जो सादिल कपूर जी की बात की जाए या ऋषिराज पवार की, दोनों ने गणेश जी का और कार्तिकेय जी का रोल बहुत अच्छा निभाया।
अब मैं बात करता हूँ माता अशोक सुंदरी जी की। तो पहले जो छोटी बच्ची थी उसका किरदार निभाया था अशनूर कौर ने, जिनको आपने पटियाला वेश में देखा होगा, और अब वो काफ़ी सीरियल्स में आती हैं। अब तो काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन तब बहुत छोटी थी और उनका वो दूसरा तीसरा ही सीरियल हो। लेकिन इसके बाद जो उनका मेन रोल निभाया वो निभाया एहसास चन्ना जी ने, जिनको आपने देखा होगा ओ माई फ्रेंड गणेशा में, और उसमें वो एक बॉय बनी थी, लेकिन असल में वो एक गर्ल है। तो एक मिस्ट्री थी चाइल्डहुड की मैं बात करूँ बहुत लोगों की, और माता अशोक सुंदरी का रोल उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया था। इसके बाद की बात की जाए तो बात करूँ नंदी महाराज जी का रोल। जी हाँ, वो भी बहुत अच्छा निभाया था कुमार हेगड़े जी ने, कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये हमारे नंदी महाराज जी हैं, और क्या जब उनको गुस्सा आए, जब उनको हंसी आए तो देख के मज़ा आ जाता था। और इस बंदे को हमने बहुत सीरियलों में देखा। हातिम में मैंने खुद इनको पहली बार देखा था, श्री कृष्णा में दुर्योधन बने थे। तो काफ़ी लोगों में मैं बात करूँ, काफ़ी सीरियल में इनका रोल बहुत अच्छा देखा गया। तो दोस्तों शिव परिवार की सब बातें हो गई, अब माताओं की बात करते हैं। पहले बात करते हैं माता सती की। जी हाँ, तो माता सती का रोल प्ले करा था मोनी रॉय जी ने। जी हाँ, आज मोनी रॉय जी किसी में बात करूँ मैं नाम की मोहताज नहीं है कि भाई उनके बारे में क्या बताया जाए। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस तो है ही, और अब फिल्मों में भी आ चुकी हैं। गोल्ड में, नागिन सीरियल से उनको जाना जाता है। लेकिन सबसे पहली पहचान जो मुझे लगता है उन्हें मिली थी, कि अब सबको पता चल गया था मोनी रॉय जी कौन है, वो माता सती थी। और मैं बात करूँ इमोशनल रोल हो उनका, जब रोती थी शिव जी को याद करके या कुछ भी, या जब उनको गुस्सा आता था माता वो बनती थी, माता का रूप लेती थी आदिशक्ति का, तो बहुत ही अच्छा करती थी और देख के मज़ा आ जाता था कि हाँ भाई ये वाकई में माता सती की तरह है। या फिर जब वो अपने आप को अग्निकुंड में भस्म कर देते तो वो वाले एपिसोड में उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। या जब शिव जी से उनकी शादी होती है, जो सब होता है, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने रोल प्ले करा, और इसका ही उनको इनाम मिला कि आप देखिए आगे उनको इतना अच्छा काम मिला अक्षय कुमार की गोल्ड में हुआ ही। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ बहुत ही बड़ी कड़ी की, यानी माता पार्वती जी की। जी हाँ, तो दोस्तों माता पार्वती के वैसे तो किरदार 3 मैं बात करूँ एक्ट्रेसेस ने निभाए थे। जो लास्ट में थी वो सुहासी धम्मी जी थी, लेकिन तब तक महादेव का सीरियल काफ़ी टीआरपी पे नीचे गिर गया था, तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, और मैंने भी खुद ज़्यादा नहीं देखा। तो ये रोल ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अच्छा निभाया था। इसके बाद बात की जाए तो पूजा बनर्जी, जो कि दूसरे नंबर की माता पार्वती थी, मतलब तीसरे नंबर की हो गई जो सबसे लास्ट में आई, और दूसरे नंबर की। इन्होंने भी रोल काफ़ी अच्छा निभाया था, क्योंकि जो सबसे पहले निभाया था वो सोनारी का भदौरिया जी ने निभाया था, जो कि बहुत ही अच्छा निभाया था। तो उसके बाद उस रोल को अच्छे से निभाना, यानी उन्होंने अच्छा निभाया, इन्होंने उससे ज़्यादा अच्छा निभाया कि हाँ भाई ठीक है अब उनको रिप्लेस करना था, अच्छा था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा निभाया, यानी बहुत से भी ज़्यादा अच्छा निभाया, वो निभाया था जो कि सबसे पहले माता पार्वती बनी थी, यानी सोनारी का भदौरिया जी ने। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता था देख के कि माता पार्वती बिल्कुल ही ऐसी हो, जब स्माइल करना हो, जब शिव जी के साथ शादी हो, कुछ हंसी मजाक हो, और जब माता काली का रूप लेती हूँ, दुर्गा माँ का रूप लेती हूँ, बिल्कुल लगता था कि जय माता पार्वती। जी हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा तीनों ही बढ़िया होंगे। तीसरी वाली ने भी अच्छा करा होगा, दूसरी वाली ने और अच्छा करा होगा, लेकिन पहली वाली ने बहुत ही ज़्यादा से भी अच्छा करा। और ठीक है, इसके बाद वो बहुत सीरियल्स में नहीं आई, इसकी अपनी वजह थी कि कुछ उनको प्रॉब्लम होती थी हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, अब ठीक है जैसे उनको पहचान मिली तो फिर कुछ लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अभी इसकी भी आगे आपको कहानी बताऊंगा कि कुछ लोग कैसे बहुत अचीव करके भी एडजस्ट कर लेते हैं। इसके सिवा भी काफ़ी किरदार थे, जैसे सुरेंद्र पाल जी, जो कि मेरे लिए तमराज किल्वेश 80s के लिए मैं बात करूँ गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन यहाँ पे थे प्रजापति दक्ष के। भाई आपको प्रजापति दक्ष से हेट हो जाती, क्योंकि महादेव जी के लिए वो इतना बुरा बोलते थे, और आवाज़ में इतना दम है तमराज किल्वेश या द्रोणाचार्य रहेंगे कि भाई आपको मज़ा ही आ जाएगा। साथ में उनकी वाइफ भी प्रसूति जो बनी थी, उनकी भी कमाल की एक्टिंग थी, और भी बहुत सारे लोग थे। इसके सिवा बात की जाए तो गुरु शुक्राचार्य का सीरियल में काफ़ी बड़ा रोल था। तो मैं बात करूँ दर्शन कुमार जी ने उनका रोल निभाया था, जो कि बच्चा था मेन कश्मीर फाइल्स में, आपको याद हो तो पता चलता है कि वो वैसे जवान बच्चा और उन्हें बुढ़े का भी रोल निभा दिया, तो इससे पता चलता है कि कितनी अच्छी उन्होंने एक्टिंग करी होगी। अब इसके सिवा कुछ और कैरेक्टर्स पे आते हैं जो कि शिव जी के बहुत खास थे, जैसे नारद मुनि जी। जी हाँ, तो शैलेश में बात करूँ दात्रा जी ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया, और जब बोलते थे नारायण नारायण तो बिल्कुल लगता था कि भाई ये नारद मुनि हो। इसके सिवा इंद्रदेव का रोल काफ़ी सीरियल में काफ़ी ख़राब दिखाया गया, पता नहीं है इतना कितना सस्ता कितना नहीं, लेकिन मैं बात करूँ काफ़ी अच्छा मैं बात करूँ उन्होंने एक्टिंग करी जितेंद्र जी ने। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि इंद्रदेव की वो चालाक वाली मुस्कान हो, किसी को मारना हो, किसी से लड़ना हो, कुछ भी हो, तो जितेंद्र जी ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया था, और लग रहा था कि भाई बिल्कुल जैसे इंद्रदेव हो। बाकी भी देवता थे, सूर्य देवता, चंद्र देवता, सबका रोल ही मैं बात करूँ काफ़ी अच्छा देखने में लगा। इसके अब से बात की जाए तो ब्रह्मा जी का रोल मैं बात करूँ राधा कृष्ण दत्त जी ने निभाया। जी हाँ, इनको काफ़ी सीरियल्स में देखा गया, खुद हातिम में मैंने इनको 2-3 एपिसोड में देखा था, जो कि हातिम के एंड का टाइम था, तो काफ़ी अच्छा लगा था, और भी सीरियल्स में मैंने इनको काफ़ी देखा है। लेकिन ब्रह्मा जी का रोल इनका बहुत फेमस माना जाता है। 3 साल इन्होंने पूरा काम करा, ये भी बड़ी बात है कि एक सीरियल में आप 3 साल काम करो, क्योंकि दिसंबर 2011 से शुरू हुआ और दिसंबर 2014 तक चला, तो 3 साल लगातार काम करना, क्योंकि मेन कैरेक्टर नहीं थे वो, ब्रह्मा जी थे, शिव जी नहीं है, लेकिन इतना अच्छा रोल निभाना बहुत ही बड़ी बात थी। अब दोस्तों अगर आगे बात की जाए तो अगर मैं बात करूँ अभी शिव जी के रोल की, तो बात आएगी या सोनारी का भदौरिया जी मैंने कहा सेकंड बेस्ट, लेकिन थर्ड बेस्ट अगर कोई था तो वो था सौरभ राज जैन, हमारे विष्णु जी। जी हाँ, सौरभ राज जैन जी को जो बहुत लोग
कृष्ण जी के रूप में भी जानते हैं और मुझे भी लगता है उन्होंने काम अच्छा करा होगा। अब नीतीश भारद्वाज जी ने 100% कर ही ऐसा दिया कि भाई उसने 99.9 भी करा होगा ना तो लोग उतना नहीं सहाएंगे। हालांकि ठीक है, सराहना चाहिए कि भाई बहुत अच्छा करा होगा, लेकिन जब भी स्वराज जैन जी को देखते हैं तो सबसे पहले ध्यान आता है विष्णु जी। जी हाँ, तो ये तो अच्छी बात है कि देखो महादेव जी को मोहित रैना के नाम से जानते हैं, राम जी को अरुण गोविल जी, या कृष्ण जी को मैं बात करूँ नीतीश भारद्वाज जी, लेकिन विष्णु जी का कोई अभी तक रोल ऐसा नहीं जानता था। लेकिन सौरभ राज जैन जी को जानते हैं विष्णु जी से। वो एक चालाक वाली मुस्कान, या फिर जब उनको गुस्सा आ जाए, जब अपना चक्र चलाएं तो बहुत अच्छी बात होती थी। और जब राम जी की कहानी आई तो हर कोई बड़ा डिसअपॉइंट हो गया था कि राम जी का रोल का शेप प्ले करते, लेकिन तब वो प्ले कर रहे थे रोल कृष्ण जी का महाभारत में, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। अभी आजकल न्यूज़ एंकरिंग भी कर रहे हैं जी न्यूज़ में, तो मल्टी टैलेंटेड है ये आदमी सौरभ राज जैन। अब इनकी वाइफ में बात करूँ, जो मतलब विष्णु जी की वाइफ जो बनी थी, यानी मैं बात करूँ माता लक्ष्मी जी। जी हाँ, वो बनी थी फलकनाथ, असलियत में इनकी वाइफ नहीं है, मतलब मैं कह रहा था विष्णु जी की वाइफ माता लक्ष्मी जी। तो फलकनाथ जी ने भी अपना रोल बहुत अच्छा निभाया था, माता लक्ष्मी का बहुत ही अच्छा किरदार था। और जैसे कि मैंने कहा, इन दोनों ने भी पूरे 3 साल इस सीरियल में काम करा, ये अच्छी बात थी। बस बीच में जब राम जी का रोल आया तब सौरभ राज जैन जी बीच में गायब थे, नहीं तो लगातार इस सीरियल में वो कंटिन्यूअसली रहे। तो वो दोस्तों मुझे लगता है लगभग सारे ही कैरेक्टर हो गए, कोई शायद ऐसा कैरेक्टर नहीं बचा होगा। और भी इसके सिवा बहुत सारे कैरेक्टर्स आए, जैसे मैं बात करूँ मानव गोयल जो कि CID में दक्ष बने थे, अक्सर आप उनको देखते हैं, उन्होंने अंधक का रोल निभाया था, बहुत अच्छा करा था। मथुरा दास का अपना विलेन का रोल था, उसका भी कुछ अलग ही रोल था। तो ऐसे बहुत सारे रोल थे। लेकिन दोस्तों अब बात आ जाती है, ये बात मैंने कर ली कि भाई कौन 6th बेस्ट था, कोई 10th बेस्ट था, कौन 2nd बेस्ट सोनारी का भदौड़िया जी थी, 3rd बेस्ट सौरभ राज जैन जी थे, सब थे। इसके सिवा बहुत अच्छा डायरेक्शन था, प्रोडक्शन था, और मैं बात करूँ म्यूज़िक बहुत बढ़िया था, कहानी भी बहुत अच्छे से दिखाई। और लास्ट में सीरियल क्यों थोड़ा कम चलना हो गया वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि सबसे बढ़िया काम किसने करा, जो मैंने आपको हातिम के टाइम पे कहा था कि राहिल आज़म नहीं करता हातिम का तो कैसे बन पाता। अगर CID में AC प्रद्युमन दया अभिजीत जो मेन कैरेक्टर थे वो नहीं करते तो कैसे बात बनती। मुकेश खन्ना जी नहीं अगर शक्तिमान में करते, अगर अरुण गोविल जी रामायण में नहीं करते, गुरमीत चौधरी रामायण में नहीं करते, या कृष्ण जी का सौरभ राज जैन जी नहीं करते, या और भी कोई कैरेक्टर हो बहुत बड़ा नहीं करते, तो कैसे बात बनती। तो यही फ़र्क था मुझे लगता है पिछले 2 महादेव के सीरियलों में या ओम नमः शिवाय में, कि भाई क्यों इतना नहीं हिट हो पाया, क्योंकि बाकी सब चीज़ें थी लेकिन एक चीज़ थी जो बहुत बड़ी थी। जी हाँ, हमारे शिव जी, हमारे महाकाल, हमारे भोलेनाथ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, उनमें से मैं भी हूँ, जो ध्यान एकदम शिव जी का जैसे ही आता है तो याद आता है हमारे मोहित रायना। जी हाँ, मल्टी टैलेंटेड मोहित रायना, बड़े इनोसेंट मोहित रायना, भाई क्या कमाल की एक्टिंग। और जैसा कि मैंने कहा, बस नाम आ जाए मोहित रायना, M फॉर मोहित रायना, तो भाई मैं बात करूँ रायना कमाल हमेशा होती हैं, चाहे सुरेश हो या मोहित हो या कोई भी हो। तो भाई ऐसा देख के लगता है कि बंदा महादेव का रोल प्ले करने के लिए ही पैदा हुआ था, इतना अच्छा रोल प्ले करना भाई। और वही जो मैंने भी सबके लिए बोला कि जब शिव जी को गुस्सा आए, जब शिव जी मुस्कुराएं, जब शिव जी की शादी हुई माता सती माता पार्वती से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि महादेव जी हमारे सामने खड़े हैं। एक वक्त भी अपना कुछ भी नहीं लगा कि इन्होंने ख़राब काम करा हो। आप इनसे कॉमेडी करवा लो, आप इनसे एक्शन करवा लो। और बड़ी बात कब दिखी, जब इन्होंने उरी में काम करा तो मेजर करण कश्यप ये बने थे। और आप सोचिए विक्की कौशल ने अपने करियर की बेस्ट एक्टिंग करी है, वो भी उतने बढ़िया थे, लेकिन लगा यार इनको फर्स्ट हाफ में क्यों मार दिया। और बहुत सारी वेब सीरीज़ में मैं बात करूँ, मुंबई डायरीज़, भोकाल, हर में इनको देखा गया और हर किसी में लगा यार ये बंदा बहुत कमाल है। लेकिन सबसे पहले अगर इनको जाना जाएगा तो महादेव जी के रोल के लिए जाना जाएगा। इनको जो सबसे बड़ी पहचान मिली, अब ये कितना भी बढ़िया काम कर ले, सबसे पहले तो इनको मैं बात करूँ महादेव की वजह से ही जाना जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप चाहे कोई 101% भी अपना दे दे, इन्होंने 100 दिया होगा, अब भाई शिव जी का रोल इनसे बेटर कोई नहीं प्ले कर पाएगा। करेगा भी तो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट चीज़ एक ही बार होती है। अब सचिन तेंदुलकर ने जो इतना कर दिया, विराट इतना करते हैं, लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि भाई अब एक बार ये चीज़ होती है, बार बार नहीं होती। सौरभ राज जैन जी के लिए भी मैंने यही बात बोली कि इतना अच्छा उन्होंने करा यार, लेकिन अब वही वाली बात है, नीतीश भारद्वाज जी पहले तो इतना बढ़िया कर दिया, गुरमीत चौधरी ने बहुत बढ़िया करा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन भाई अब राम जी का रोल ही इतना बढ़िया कर दिया अरुण गोयल जी ने कि आप कैसे कह सकते हो। तो भाई सबसे बड़ा कारण अगर था तो वो ये बंदा था जिसने महादेव जी के रोल को इतना अच्छे से निभाया कि मज़ा आ गया जो। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ, अच्छा एक बड़ी बात क्या लगी कि इसमें जो सबसे हिट कहानी थी ना दोस्तों, वो तब थी जब महादेव जी का ये एक अंश आता है जिसका नाम था जलंधर, जो कि विलेन था, कि हमें उसका रोल भी बहुत अच्छा लगता था, हमें उससे नफरत भी होने लग जाती थी। वो किसने निभाया था? मोहित रैना जी ने। अब आप इनकी एक्टिंग देखिए कि सबसे बढ़िया कहानी वो हिट होने का कारण ही ये था कि मोहित रैना ने निभाया। अब आप सोचिए कि इतना कमाल का और वर्सेटाइल एक्टर होगा कि महादेव जी का रोल 1.5 साल से प्ले कर रहा था और बाद में 1.5 साल करना था, लेकिन 3-4 महीने जलंधर का रोल प्ले कर देना इतनी अच्छी तरीके से, नेगेटिव कैरेक्टर कि हर कोई उससे हिट भी करता है और उसकी एक्टिंग भी देखना चाह रहा है। इससे पता चलता है भाई मोहित रैना जी कितने मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं। और इन्होंने बताया भी था कि इनके फादर महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी बस एक दिन पहले डेथ हो गई जब महादेव जी की शूटिंग शुरू होने वाली थी। तो उसके बाद से आकर इतना बढ़िया काम कर देना कि पहले एपिसोड से लगा था। और वो जब बजता था ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, तो जब वो गाना बजता था और ये आते थे तो भाई मैं बात करूँ नतमस्तक होने का मन करता था कि हाँ भाई हमारे भोलेनाथ जी, हमारे
शिव जी हमारे महाकाल आ गए हैं। जी हाँ, बाद में दोस्तों मुझे यही लगता है कि अब देखिए 820 एपिसोड जिसमें थे, यानी अगर मैं आधे घंटे के हिसाब से बात करूँ तो 820 और 1 घंटे के हिसाब से 410। तो वही वो जो मैंने आपको हातिम में कहा था कि 47 एपिसोड बहुत बड़ा कारण था हिट होने का। अब 3 साल आपने सीरियल चलाया, 1.5 साल चल रहा था, समझ में आ गया था ये और ज़्यादा नहीं चलेगा। बीच में भी डाउन हो गया था, वो तो जलंधर की कहानी आई, महादेव जी ने खुद एक्टिंग करी, मोहित रैना ने, तो इतना अच्छा हो गया। तो और इसको 3-4 महीने में ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं करा, रैप अप नहीं करा, 3 साल तक लेके गए और लास्ट में थोड़ा इसका डाउनफॉल आ गया और टीआरपी गिर गई। लेकिन तब भी ग्रेटेस्ट और बेस्ट तो यही कहलाएगा। और ये होता है जब आप बहुत लंबी चीज़ें खींचोगे तो फिर वो बहुत बढ़िया नहीं हो पाती हैं। लेकिन भाई इतना बढ़िया सीरियल बनाना, तो थैंक यू डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, राइटर्स को, सारे ही एक्टर और एक्ट्रेसेस को। मैं बात करूँ खासकर मोहित रैना जी को जिन्होंने अच्छा रोल निभाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि देखिए रामायण भी आई थी, तो रामायण हमने बचपन में देख ली होगी, महाभारत भी देख ली होगी, लेकिन महादेव जी के बारे में इतना जान पाना, जितना भी, हालांकि मैं बात करूँ हम शायद 1% भी नहीं जानते होंगे, लेकिन जितना भी जान पाए तो बहुत सारे मैं और मेरे जनरेशन के बच्चे होंगे और बड़े लोग भी होंगे जो इस सीरियल को देख के जान पाए कि हाँ भाई महादेव जी की क्या कहानियाँ थी। और जिन्होंने नहीं देखा हो, सीरियल बहुत बड़ा है, तो आप देख सकते हैं जो उनकी पॉपुलर कहानियाँ हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। और हॉटस्टार पे आपको मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, इसमें कोई आपको सब्सक्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको चारों सोमवार मज़ा आया होगा। 5वें सोमवार तो खैर राखी है, तो उसमें खैर कुछ खास नहीं होगा। अगर कोई और कहानी मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। बाकी आशा करता हूँ आपको मेरा ये वाला सीरियल रिव्यू भी पसंद आया होगा। बाकी कभी और अब तीसरा सीरियल रिव्यू भी जल्दी ही करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बोलिए ओम गण गणपते नमः। जय सेनापति कार्तिकेय जी की, जय माता अशोक सुंदरी जी की, जय नंदी जी की, जय माता पार्वती जी की, जय भोलेनाथ जी, जय शिव जी, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सब पर महादेव जी की और उनके पूरे परिवार की कृपा सदैव बनी रहे। जी हाँ, अब आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। आप 15 अगस्त पे मिलेंगे जल्दी और उसके बाद मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा था भाई स्पोर्ट्स थोड़ा कम हो गया, कुछ दिन स्पोर्ट्स की बात कम होगी और बातें ज़्यादा करेंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट यूँ ही चलता रहेगा। तो वीडियो अच्छी दोस्तों लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे।